दोस्तों, जैसे आईपीएल शुरू होता है ऐसा लगता है हमारे इंडिया में कोई धमाकेदार फेस्टिवल शुरू हो गया है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें आईपीएल पसंद होगा। अगर आप भी उनमें से एक है तो आज वीडियो के एंड तक बने रहिए और साथ ही लाइक बटन को दबा दीजिए। वैसे कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा आखिर आईपीएल तो हर साल आता है, तो फिर इस बार ऐसा क्या है जो ये आईपीएल इतना ज्यादा खास है। अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है तो इस बार 8 नहीं बल्कि 10 टीमें खेलेंगी, इसलिए आईपीएल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप यहाँ गलती कर रहे हैं क्योंकि माजरा कुछ और ही है। दोस्तों, क्या आपको पता है अब आईपीएल को स्पॉन्सर कौन सी कंपनी कर रही है? जरा ध्यान से सोचिए, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जो हमारे दिल के बड़े करीब है। दोस्तों, ये कंपनी है टाटा, वही टाटा जिसका नमक खाकर हम लोग बड़े हुए। जी हाँ दोस्तों, अब आईपीएल का स्पॉन्सर वीवो नहीं बल्कि टाटा कर रही है। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जब वीवो के साथ बीसीसीआई के 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट थे तो अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 1 साल पहले ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना पड़ा। और भी बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दो। दोस्तों, शुरुआत करते हैं थोड़ा शुरू से। साल था 2007 जब हमारे इंडिया में T20 मैच को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई आईसीएल यानी इंडियन क्रिकेट लीग को कराने के विचार विमर्श कर रही थी। तारीख थी 13 सितंबर 2007। इस दिन इंडिया ने T20 का खिताब तो अपने नाम किया ही, लेकिन इसके साथ एक चीज और हुई। जानते हैं क्या? दोस्तों, जहां पर बीसीसीआई आईसीएल यानी इंडियन क्रिकेट लीग को कराने के बारे में सोच रही थी, वहीं अब बीसीसीआई ने आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग को मंजूरी दे दी। दोस्तों, फिर आता है साल 2008 और तारीख थी 24 जनवरी। ये वो दिन था जब पहली बार आईपीएल टीम की नीलामी हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस नीलामी में सबसे महंगी बिकी मुंबई इंडियन की टीम। जानते हैं दोस्तों ये टीम कितने में बिकी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंबई इंडियन की टीम को 827 करोड़ रुपए में खरीदा। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों स्पॉन्सर्स पर। वीडियो के साथ आगे बढ़े उससे पहले हमें ये बताइए कि आपको पता है सबसे पहले ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसने सबसे पहली बार आईपीएल को स्पॉन्सर किया था? नहीं पता? कोई बात नहीं, हम किस लिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहले आईपीएल को स्पॉन्सर किया था डीएलएफ ने। आपको बता दें, डीएलएफ ने 2008 से लेकर 2012 तक यानी कि 5 साल के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए। अब इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल करीब करीब 200 करोड़ रुपए 2012 के नवंबर में एक बार फिर से जब आईपीएल की नीलामी हुई तब पेप्सी ने इस नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पेप्सी ने 2013 से 5 साल यानी 2018 तक के लिए 396 करोड़ रुपए, जो कि डीएलएफ से करीब 2 गुना ज्यादा थे, इतने में आईपीएल स्पॉन्सर किया। अब आप खुद जोड़ेंगे तो पता चलेगा हर सीजन के लिए करीब 79 करोड़ रुपए थे। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हो गई जिसने कहीं ना कहीं क्रिकेट के फैंस को बहुत बड़ा झटका दिया। हुआ ये कि 2013 में क्रिकेट मैच की फिक्सिंग का मामला सामने आया, जिसकी वजह से हुआ ये कि जैसे जैसे साल आगे बढ़ते रहे वैसे वैसे पेप्सी को भी जो अच्छी खासी बनी बनाई इमेज थी वो डाउन होती चली गई। इसके बाद आईपीएल ने 2015 में अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। अब जब पेप्सी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तब होती है वीवो की एंट्री। हुआ ये कि दोस्तों 2016-17 के लिए एक बार फिर से आईपीएल की नीलामी शुरू हुई। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वीवो ने मात्र 2 सीजन के लिए आईपीएल को 200 करोड़ रुपए में खरीद लिया। बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर सीजन के लिए वीवो ने 100 करोड़ खर्च किया था। आपको एक चीज और बता दे, इसमें फायदा सिर्फ आईपीएल का नहीं बल्कि वीवो को भी हुआ। चलिए आपको बताते हैं कैसे। दोस्तों, आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि लोगों का इमोशन, और यही वजह है कि साल 2021 में आईपीएल को 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने आईपीएल को देखा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आईपीएल की फ्रेंचाइजी इन सालों में करीब 18% बढ़ गई है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इसी साल बीसीसीआई ने 12,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। और तो और दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आईपीएल से 40% रेवेन्यू आता है। बात यही खत्म नहीं होती, आईपीएल ने अब तक 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। इतना कुछ होने के बाद बीसीसीआई थमने का नाम नहीं ले रही। अब बीसीसीआई की प्लानिंग है कि आने वाले 5 साल में इसकी ब्रांड डबल हो जाएगी, यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए। इन सब चीजों में सबसे ज्यादा फायदा आपको पता है किसका हो रहा है? वीवो, जो कि एक चाइनीज ब्रांड है। वैसे इस बात को जानने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल गोल गोल घूम रहा होगा कि आखिर ये पॉसिबल है कैसे? क्यों आ रहा है ना सवाल? ज्यादा मत सोचिए, इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। और बात जब आईपीएल की हो रही है तो आपका एक लाइक तो बनता है, तो सोच क्या रहे हो दोस्तों? वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर तो कर दो। खैर चलिए अब सीधे मुद्दे पर।
देखिए दोस्तों, जब भी कोई कंपनी आईपीएल को स्पॉन्सर करती है, तो जब आईपीएल का नाम लिया जाता है तो आईपीएल से पहले उस स्पॉन्सर कंपनी का नाम लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। हमारा आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग होने के बाद भी हम उसे वीवो आईपीएल कहने को मजबूर थे। 2018 के बाद तो वीवो ने स्पॉन्सरशिप में इतने ज्यादा पैसे लगाए कि इसने लगभग सबको चौंका कर रख दिया। 2018 से लेकर 2022 तक के लिए वीवो ने करीब 2222 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, हर साल करीब 440 करोड़ रुपए। लेकिन अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो ये सोच रहे हैं कि इसमें चीन को क्या, चीन ने तो खुद पैसे लगाए हैं, ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इससे चीन को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। चलिए आपको बताते कैसे। दोस्तों, इंडिया में स्मार्टफोन का बिजनेस लगातार 37% के साथ लगभग हर साल ग्रो कर रहा है। एक डेटा के मुताबिक जब से वीवो ने आईपीएल को स्पॉन्सर किया है, तब से लेकर अब तक हमारे देश में वीवो फोन के मामले में तीसरा ब्रांड बन चुका है। खैर, अब यानी इस साल फॉर्मली तो वीवो को ही आईपीएल स्पॉन्सर करना चाहिए, लेकिन वीवो ने आईपीएल को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करा दिया। जानते हैं क्यों? नहीं जानते ना? इसलिए तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियो आपको रोज मिले। दोस्तों, वीवो ने जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया है उसके पीछे का रीजन है गलवान वैली। 2020 में जो झड़प भारत और चीन के बीच हुई, उसके बारे में हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस लड़ाई में न जाने कितने जवान शहीद हुए हमारे। जैसे लड़ाई हुई, हम सभी इंडियन ने चीन के ब्रांड को अलग तरीके से देखा। सच बोले तो इस बात से नुकसान बीसीसीआई और चीन दोनों को हुआ। इतनी बड़ी घटना के बाद की सच्चाई है कि ना चाहते हुए भी इंडियन मार्केटिंग में आज भी चीन आगे है और उसका हम कुछ नहीं कर सकते। इसी कारण जब 2020 में आईपीएल हुआ तो पहली बार आईपीएल में किसी इंडियन कंपनी ने स्पॉन्सर किया। उस कंपनी का नाम था ड्रीम 11। अब ऐसे में आखिर हम कैसे चीन के ऊपर रिलायबल होने से बचे? तो ऐसे में हमारा जवाब ये होगा कि एटलीस्ट हम वहां अपने आप को निर्भर बना सकते हैं जहां हमें जरूरत नहीं है। अब चूंकि आईपीएल है तो एक इंडियन ब्रांड है, तो फिर इसका कोई भी राइट हम किसी और देश को क्यों दें? उससे फायदा चीन जैसी देश क्यों ले? इसी वजह से दोस्तों टाटा कंपनी ने बीसीसीआई से आईपीएल के स्पॉन्सरशिप को खरीदा। ये टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत के प्रोग्रेस की चैन है। अब चाहे भारत के लिए सबसे महंगे होटल को खरीदना हो, भारत के लिए सबसे पहली एयरलाइन हो या फिर सबसे ज्यादा सेल होने वाली इलेक्ट्रिक कार ही क्यों न हो, टाटा ने हर कदम पर भारत का साथ दिया है। दोस्तों, आप इसे सिर्फ इमोशन के हिसाब से नहीं बल्कि एक बिजनेस के हिसाब से भी देखिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस एक काम से सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल काम होते हैं। आप खुद ध्यान दीजिए, इससे पहले आईपीएल के जो भी स्पॉन्सर थे वो सिर्फ एक फील्ड में थे, लेकिन बात जब टाटा की हो तो वे अब तक लगभग हर फील्ड में एंट्री मार चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, टाटा कंपनी एक इंडियन मेड कंपनी है जो 103 बिलियन के वैल्यूएशन वाली कंपनी है। टाटा कंपनी के अंदर एक या दो नहीं बल्कि 30 कंपनीज आती है जो बहुत डिफरेंट वर्टिकल्स आते हैं, जैसे एफएमसीजी, एनर्जी, हॉस्पिटैलिटी जैसी चीजें तक को हैंडल करती है। दोस्तों, आईपीएल को स्पॉन्सर करने के बाद टाटा कंपनी एक बार फिर खुद को रीपोजिशन कर पाएगी और तो टाटा कंपनी एक वक्त के बाद यूथ से भी जुड़ जाएगा। इन सब के साथ हम एक चीज नहीं भूल सकते, टाटा कंपनी ने हर चीज पैसों के लिए नहीं की। जैसे कि ताज अटैक के बाद उस होटल के एम्प्लॉयज के बच्चे को एजुकेशन दिलाना हो या फिर मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे सस्ती कार बनाना हो, टाटा कंपनी ने खुद के प्रॉफिट के साथ भारत और भारत के लोगों के बारे में भी सोचा, जिसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। अब अगले 2 सालों तक दोस्तों ये टाटा कंपनी आईपीएल को स्पॉन्सर करेगी। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि भारत ने प्रूव कर दिया है कि वो खुद का फेस्टिवल खुद के फंड के साथ सेलिब्रेट कर सकता है, उसे किसी और देश की जरूरत ही नहीं है। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही देना।